पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज 41 दिन नाम साधना का 9वां दिन है। तो चलिए हम आज की साधना शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा जी को। संगीता मैम प्लीज। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ये थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो रखा है, सुमित की आवाज नहीं आ रही है इधर से। तो हम बैठ जाते हैं सभी ध्यान के लिए आराम से, और अपनी बॉडी को रब कर लेंगे। थोड़ा रब करेंगे। पूरे शरीर को रब कर लीजिए ताकि एक्टिवनेस रहे। पूरे पैरों को, नीचे से पैर की उंगलियों को, पूरी बॉडी की सेंसेशंस को महसूस करेंगे, क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस हैं यही हमारा वायु तत्व है, यही प्राण है, यही ऊर्जा है। तो आराम से बैठ जाइए, पूरी जागरूकता के साथ आराम से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पूरे तरीके से अपने साथ ही दोस्ती, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस, शांत पूरी तरीके से, और अपने शरीर के होने वाले स्पंदनों को, सिर, चेहरा, कि मेरी पूरी बॉडी के अंदर, मेरे शरीर के अंदर स्पंदन हो रहा है। पूरे शरीर में स्पंदन, गले में मेरे हाथ, मेरे हाथों की उंगलियां सब हिल रही हैं, और मैं भौतिक शरीर से पूरे तरीके से जागरूक हूँ। ये स्पंदन महसूस हो रहा है नीचे पेट पर। आ जाइए कि मेरी सांस से मेरा पेट हिल रहा है, मेरे फेफड़े फूल रहे हैं, मेरे दिल की धड़कन मुझे सुनाई दे रही है। कमर, पैर और पूरा शरीर स्पंदन हो रहा है। अब मैं धीरे धीरे अपने दूसरे शरीर, प्राण शरीर पर मेरी बाहर से जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो सांसों के द्वारा अंदर जा रही है, और नीचे मूलाधार चक्र तक होते हुए फिर से वो बाहर निकल रही है। पूरे तरीके से जो सांसों का गति है, रास्ता है, उसको ध्यान से अपनी सांसों के साथ रहते हुए मेरी सांस आ रही है और नीचे मूलाधार चक्र से टकराकर फिर से वापस जा रही है। कुंडलिनी शक्ति अब हमारे ये जो 10 दिन है, ये वैसे भी हमारे दुर्गा माँ के हैं, शक्ति के हैं। तो हम अपनी सांसों की शक्ति को पहचानें। मेरी सांस बाहर से जब भीतर जा रही है और भीतर नीचे मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र से होती हुई ये कुंडलिनी शक्ति पूरे कण कण को जागृत करके सांस बाहर निकल रहा है। प्राण शरीर, जन्म और मृत्यु के बीच का नाता, मन शरीर कि कोई भी विचार आ रहा है
तो धीरे से मेरे सांसों के साथ रहने से मेरा मन शून्य हो रहा है। संपूर्ण और शून्यता, पूरा ब्रह्मांड इस महाशून्य में प्रसारित होता है, दृश्य और अदृश्य रूप में। आप यहाँ पर बैठे हुए चारों तरफ उस ब्रह्मांड को अंदर ही अंदर देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ वो परम चैतन्य तत्व मौजूद है और मेरे और चारों तरफ, उससे भी आगे और चारों तरफ वो परम चैतन्य तत्व मौजूद है। पूरी धरती के ऊपर वो चेतनता फैली हुई है। मेरे चारों तरफ, उससे चारों तरफ, उससे चारों तरफ बड़ा बड़ा शून्य और बड़ा शून्य और पूरा ब्रह्मांड इस चेतनता से भरा हुआ है। हम इस ब्रह्म मुहूर्त में कितने भाग्यशाली हैं कि हम ध्यान के माध्यम से, नाद साधना के माध्यम से पूरे लोगों के साथ संपर्क स्थापित किए हुए हैं। कारण शरीर, जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़कर नया जीवन, नया वस्त्र लेते हैं। ये कारण शरीर जो हमारे जीवन के चक्र को चलाता ही रहता है, इसको छोड़ देना है। महाकारण शरीर आनंद का शरीर, जब हमें पता लग जाता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, मेरा उद्देश्य क्या है, तो मैं आनंदित हूँ। मैं इस धरती पर लोक कल्याण के लिए आया हूँ। आनंद में शरीर, हमारी आत्मा का विस्तार होता है। चारों तरफ जिस भी जीवात्मा में के साथ, मैं हर जीवात्मा के साथ मेरा संबंध है। मैं वननेस में और मैं होलनेस में जीता हूँ। सभी ब्रह्मांड के छोटे से छोटा जीव भी मेरा परिवार का सदस्य है। विश्व में शरीर, अनेक सिद्धांत कि मैं यहाँ पर अनेकों बार शाश्वत रहते हुए इस जीवन की यात्रा पर निकला हूँ। कितने ही तारे, कितने ही ग्रह, इन सब की यात्रा पर हूँ और मैं छोटा सा यहाँ पे हजारों करोड़ों पृथ्वी, करोड़ों गैलेक्सीज हैं, उसमें मैं एक निमित्त मात्र यहाँ पर लोक कल्याण के लिए आया हूँ। निर्वाण में शरीर, इस तरीके से हम सातों शरीरों से एक हो गए हैं। अपनी सांसों के साथ रहते हुए मेरी सांस आ रही है और जा रही है। अब हम यहाँ पर नटराज नाद साधना के उस परमात्माओं को यहाँ पर बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनके चरण कमलों में वंदन करते हैं। महादेव और महादेवी जो इस पूरे ब्रह्मांड का रचना करते हैं, सृजन करते हैं,
और संहार करते हैं। जैसे एक सांस चली जाती है और दूसरी सांस आ जाती है। पल पल जन्म और मृत्यु का आभास कराने वाले महादेव और महादेवी का यहाँ पर हम आह्वान करते हैं, जिनके वाइब्रेशन से, नाद से ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि क्रम चलता है। उनका प्रेजेंस महसूस करिए। महाअवतार बाबा, ब्रह्म ऋषि पत्री जी और हमारे माँ सरस्वती, जो वीणा से पूरे ब्रह्मांड को अपना संगीत देती हैं, नाद देती हैं। और देवी माँ के अनेकों अनेकों स्वरूपों में अनेक लोगों का शक्ति देने वाली, आज हम उन सभी देवियों को यहाँ पर आह्वान करते हैं, जो अपनी अपनी वाइब्रेशन से अलग अलग लोगों को अपने ही संगीत से, अपनी ही ऊर्जा से प्रसार करती हैं। युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशय, परमहंस योगानंद जी, सदानंद योगी, नारद मुनि और हमारे व्याकरण के देवता, औषधियों के देवताओं को हम यहाँ पर नमन करते हैं। इस धरती पर मानव लोक और देवलोक, इनका संगम हो रहा है। पूरी जागरूकता के साथ, आनंद के साथ आप अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। मेरे सारे सातों शरीर एक हैं और मेरी सांस मेरी पीछे रीढ़ की हड्डी से, जो मेरा आकाश गंगा है, मेरुदंड के भीतर जो तरल पदार्थ है, वही आकाश गंगा है। मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। मेरी सांसों के द्वारा मेरे पीछे, मेरे शरीर में समुद्र मंथन चल रहा है। जैसे देवता और दानवों ने समुद्र मंथन करके अमृत कलश और 14 रत्न निकाले, इसी तरीके से मैं भी अपनी सांसों के द्वारा अपने इन कर्म बीज के बंधनों को यहाँ से धो रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। किसी किसी भी जन्म में सोए हुए कर्म बीज को आज यहाँ से निकाल कर मैं बाहर फेंकता हूँ। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। ये सारे सातों चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये 3 चक्र नाभि तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे अनेक अनेक जन्मों के कर्म पड़े हैं। इनको निकाल कर बाहर फेंक देना है। अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, जो हमें उच्चतम ऊर्जा की तरफ लेकर जाते हैं। और सहस्रार, अनेक अनेक लोगों की यात्रा के लिए हम शाश्वत हैं। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। अपनी सांसों की ध्वनि को सुनिए। मेरी सांस जैसे ही मेरे नाक से टकराती है, स की जो ध्वनि होती है,
वो होते हुए मेरे शरीर के अंदर मूलाधार चक्र तक जाती है और ह की ध्वनि होते हुए वो जो ध्वनि है, नाद है, वो बाहर निकलता है। अपने सांसों के प्रति जागरूकता, सजगता। 3 सांस लेंगे, सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे, सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे, ताकि हम अपने सारे सातों चक्रों के प्रति सचेत हो जाएं। 1, सांस को भरिए और छोड़िए। 2, सांस को भरिए और छोड़िए। 'पूरे आराम से अपनी सांसों की ध्वनि को सुनते हुए अपने ही भीतर के जो सूक्ष्म अंतःकरण है, जिसको कि क्लैरऑडिएंट बोलते हैं, उससे सुनना है, ताकि हमें अपनी वाइब्रेशंस का महसूस हो सके, पता लग सके। 3, अब हम अपने भीतर नाद की ध्वनि उत्पन्न करेंगे, नाद की ध्वनि करेंगे। तो जैसे सबसे पहले मूलाधार चक्र पर ध्यान और नाद साधना। ये समुद्र मंथन चल रहा है। सारे सातों समुद्र में सबसे पहले नीचे का जो समुद्र है वो है हमारा मूलाधार। कितने ही जन्मों में हमने तमस में निकाले हैं, तमोगुण में, पृथ्वी के ज्यादा नजदीक। तो हम मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हुए सांस को भरेंगे, सांस को भरिए। मूलाधार चक्र। दो स्वादिष्ठान। सांस को भरिए। तीन मणिपुर चक्र यानी कि नाभि पर ध्यान। सांस को भरिए। 4 अनाहत चक्र। सांस को भरिए। 5 विशुद्धि चक्र। सांस को भरिए। 6 आज्ञा चक्र। ध्यान आज्ञा चक्र पर और सांस को भरिए और हमिंग साउंड से छोड़िए।
7 सहस्रार सांस को भरिए और छोड़िए। शांत पूरे तरीके से, और अपने शरीर के भीतर होने वाली तरंगों को सबसे पहले मूलाधार चक्र पर, अंदर ही अंदर देखते रहिए कि किस तरह की हमारे नाद बोलने से, नाद साधना से किस तरह की वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं। जैसे अगर कोई बहुत भारी पत्थर है, उस पे हम डंडा लगाते हैं, और एक बहुत तबले की तरह खाली है तो हम उसके ऊपर डंडा लगाते हैं। तो दोनों वाइब्रेशंस में, तरंगों में फर्क है। इसी तरीके से अगर भारीपन है तो वो तरंगे ज्यादा दूर तक नहीं जाती हैं। तो उस तरीके से हमें महसूस करना है कि मेरी किस तरह की तरंगे मूलाधार चक्र पर है। मेरा मूत्राशय, मलाशय, कमर के नीचे की सारी मांसपेशियों में वो वाइब्रेशन जाती है। स्वादिष्ठान चक्र, मेरे प्रजनन संस्थान, नाभि से नीचे का सारा हिस्सा, जहाँ पे हमारे अनेक अनेक जन्मों के भाव पड़े होते हैं। कितने ही सगे संबंधियों, दोस्तों के स्मृतियां होती हैं। मेरी किडनीज और मेरे सेक्स ऑर्गन्स, पर्सनल ऑर्गन्स की वाइब्रेशंस, मणिपुर चक्र, सारे मेरा आमाशय, हमारा खाना खाने का जो तंत्र है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पैनक्रियास, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, पूरे तरीके से वाइब्रेशंस को महसूस करना। किसी भी तरह का कोई रुकावट है, समुद्र मंथन से जब सांस आ रही है और जा रही है, इससे हम अपने कर्म बीजों को बाहर निकाल कर हमेशा हमेशा के लिए रोगों से दूर हो रहे हैं। अनाहत चक्र, यहाँ पर वाइब्रेशंस महसूस करिए। अनाहत चक्र से मेरी वाइब्रेशंस मेरे हृदय चक्र में, मेरे फेफड़ों में और मेरे फेफड़ों की मांसपेशियों में, मेरे ऊपर थायराइड, थाइमस ग्लैंड में, विशुद्धि चक्र, गले का चक्र, जहाँ पर माँ सरस्वती विद्यमान होती है, आज्ञा चक्र और सहस्रार। कुछ सेकंड के लिए पूरे शरीर में वाइब्रेशंस, मेरे चारों तरफ अनेक देवी देवता, अनेक लोगों की मास्टर्स, हमारे एस्ट्रल मास्टर्स सब विद्यमान हैं, जो अपनी नाच साधना से
हमें ऊर्जा दे रहे हैं। मेरे चारों तरफ ब्रह्मांड की अमूल चेतनता जो प्रसारित हो रही है, उसी मूल चेतनता में मैं भी समाया हुआ हूँ। एक बार हम फिर उसी जागरूकता के साथ हम ध्यान फिर से मूलाधार चक्र पर लेकर जाएंगे और नाद की ध्वनि करेंगे। उसी तरीके से सांस को भरेंगे और ध्यान मूलाधार चक्र में, और फिर सांस को छोड़ते हुए मूलाधार चक्र पर ध्यान रखते हुए सांस को ऊपर उठाकर बाहर निकाल देंगे। संपूर्ण जागरूकता के साथ हम इनकी साउंड, ताकि कहीं पर भी कोई भी छिद्र ऐसा ना हो जो बंद रह जाए। तो शुरू करते हैं फिर से। सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। मैं सिर्फ मूलाधार चक्र बोलूंगी, आप सांस को भरते रहिए और छोड़ते रहिए। मूलाधार चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र। नाभि चक्र, मणिपुर चक्र। अनाहत हृदय चक्र। विशुद्धि चक्र, गले का। सांस को भरेंगे। आज्ञा चक्र। सांस को भरेंगे। सहस्रार चक्र। सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। ओम शांति, शांति, शांति। इस महाशून्य में होने वाली तरंगे मेरे सारे सातों चक्रों में किसी भी तरह का बंधन ना हो, रुकावट ना हो, ब्लॉकेजेस ना हो। मूलाधार चक्र पर होने वाली वाइब्रेशंस स्वादिष्ठान पर, मणिपुर पर,
अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, और सहस्रार चक्र पूरे तरीके से शांत। मेरी सांस बाहर से अंदर जा रही है और अंदर से बाहर आ रही है। ये समुद्र मंथन चल रहा है। मैं अपने सारे सातों दरवाजों को खोल रहा हूँ। ये सारे सातों दरवाजे मेरे सारे सातों लोगों के साथ इनका संबंध है कि बहुत गहरा संबंध है। हर लोक की यात्रा करते हुए मैं अपनी यात्रा को अनंत बना रहा हूँ। मेरे शरीर के भीतर होने वाली अलग अलग तरंगे मेरे कर्म बीजों को इस प्राण अग्नि से दग्ध कर रही हैं, खत्म हो रही हैं। सत्य चित्त आनंद की स्थिति चारों तरफ चेतनता और भीतर भी महाशून्यता। पूरे वाइब्रेशंस और अंदर ही अंदर जो आपकी दिव्य चक्षु से रोशनी है उससे आप अपने आप को देख रहे हैं। जैसे हम अपने आप को दूर बिठाकर आप दूर से अपने आप को देख रहे हैं। जैसे बल्ब की रोशनी हमें दूर से दिखती है, इसी तरीके से हमें अपने भीतर का प्रकाश दिख रहा है। दूर से आप अपने आप को देख रहे हैं और अपने भीतर वो सांस जो चल रही है उसको आते हुए जाते हुए दूर से अपने आप को देख रहे हैं। कौन से चक्रास पर भारीपन है, ज्यादा इमोशंस हैं तो नाभि से नीचे, किसी के प्रति कड़वाहट है तो हृदय के पास, गले के पास अगर हम गलत बोलते हैं, ज्ञान का अहंकार रखते हैं तो आज्ञा चक्र। इस तरीके से हम अलग अलग मूलाधार चक्र, अलग अलग नगरों में रहते हुए, समुद्र में रहते हुए, किसी भी तरह की अगर रुकावट है उन सबको खोल रहे हैं। सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। मैं एक बार फिर से 7 बार सिर्फ गिनती बोलूंगी, आपका ध्यान सांस आता रहे और जाता रहे। 1, 2, सारे चक्रास से वो सांस हमें महसूस करना है। कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। 2,
3, 4, 5, 6, 7 और आपके सिर के ऊपर जो सहस्रार चक्र है, जो कमल की तरह खिला हुआ है, जहाँ पर हमारे अनेक देवताओं के चरण कमल मौजूद होते हैं, उस सहस्रार चक्र से ऊपर एक और चक्र है जो 8वां चक्र है, और उस 8वें चक्र से ऊपर और एक चक्र है 9वां चक्र। हम उस अनंत लोकों की ऊर्जा के साथ मिले हुए हैं। वो ऊर्जा हमारे उस 9वें चक्र, 8वें चक्र, 7वें चक्र से मेरे पूरे शरीर को, मेरे शरीर के भीतर वो ब्रह्मांड की ऊर्जा की बारिश हो रही है। मेरा पूरा शरीर के भीतर वो प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में धीरे धीरे प्रसारित हो रही है। मेरा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, इन तीनों चक्रों की रोशनी एक हो गई है। अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, ये रोशनी भी आपस में मिल गई है। अब मैं विश्व में शरीर और मैं पूरे ब्रह्मांड में अपनी आत्मा का उद्धार, अपनी आत्मा का विस्तार कर रहा हूँ। ये पूरी धरती मेरे ही भीतर मेरे चक्रों की रोशनी से जगमगा रही है। जैसे हम दूर से बल्ब को देखते हैं तो वो टिमटिमाता है, इसी तरीके से हम भी टिमटिमा रहे हैं। हमारे भीतर भी वही ऊर्जा है। अब हम गहरे ध्यान में उतरते जाएंगे। पूरी मस्ती के साथ, आनंद के साथ ये हमें प्रतिदिन जो नाद साधना का अवसर मिलता है, हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस धरती को हम उस महान ऊर्जा से भर रहे हैं। कितने हजारों सालों से ये इंतजार कर रही थी कि हम इस संगीत साधना से इसको सुकून दे सके। कितने सालों से हमारे पेड़ पौधे हमारा इंतजार कर रहे थे। अपनी सांसों की इस शक्ति को समुद्र मंथन में लगाए रखिए। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। मेरे पास 3 शक्तियां हैं, महान शक्तियां। पहली शक्ति कुंडलिनी पूरे ब्रह्मांड में जो फैली हुई है, जो हमारी सभी ऊर्जाओं का मूल तत्व है, जो सोई रहती है और धीरे धीरे जागती है। जैसे जैसे हम ध्यान में आते हैं, धर्म को जानने लगते हैं, हमारी कुंडलिनी जागने लगती है। हमारी कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठने लगती है।
शक्तिशाली कुंडलिनी शक्ति। जैसे पेड़ के नीचे की जड़ फैली हुई होती है, इसी तरीके से हमारे शरीर के भीतर भी वो मूल रूप से जड़ के रूप में फैली हुई है। और पूरी धरती पर एक एक जीवात्मा, एक एक पेड़ पौधे की वो कुंडलिनी शक्ति इस पूरी धरती को अपनी शक्ति के द्वारा जागृत रखती है। दूसरी शक्ति है प्राण शक्ति, प्राण कर्म। जब मेरे सभी तरीके के कर्म खत्म हो जाएं, प्रारब्ध, संचित कर्म, आगामी कर्म सब नष्ट हो जाएं, मैं अपने उस लाइफ साइकिल से बाहर आ जाऊं, तो मैं निर्वाण हूं, मैं नारायण हूं, मैं माधव हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं निराकार हूं। भगवान श्री कृष्ण की तरह मैं भी परमात्मा हूं। प्राण कर्म, प्राण शक्ति। और तीसरी शक्ति है स्वरूप, रूप शक्ति, यानी कि फूहड़ शक्ति, जो कण कण में हमारे समाई हुई है, जो हमारा स्वरूप बदल रही है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका, बचपन से युवा और युवा से बुढ़ापा, बीज रूप से वृक्ष और वृक्ष से बीज रूप, जो अपने स्वरूप शक्ति के साथ हमारे स्वरूप को बदलती है, इस पूरी सृष्टि को बदल रही है, वो है स्वरूपनी शक्ति। ये तीन शक्तियां हर एक जीवात्मा में, धरती पर, ब्रह्मांड में, इन तीन शक्तियों से हम समाये हुए हैं। कुंडलिनी शक्ति जड़ के रूप में और प्राण शक्ति तने के रूप में और फूहड़ शक्ति स्वरूपणी ये बीज के रूप में हम सब के पास ये तीन शक्तियां हैं। प्राण शक्ति जो हमें जन्म और मृत्यु के बीच का रास्ता दिखाती है। धीरे धीरे ध्यान की गहराई में उतरते जाएंगे। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव आध्यात्म उच्यते। कभी ना मिटने वाला ये नाद, ये मैं ही हूँ। अपने भीतर पूरा आनंद, पूरी जागृति, अक्षरम परम ब्रह्म स्वभाव आध्यात्म उच्यते, यही मेरा स्वभाव है और यही मेरी आध्यात्मिक शक्ति है।
कभी न मिटने वाला अक्षर नाद मैं ही हूँ।
अपनी ही सांसों के साथ, जागृति के साथ मेरे चारों तरफ कण कण में चेतनता, शक्ति के रूप में मेरे चारों तरफ ये ब्रह्मांड में जो मुझे इस वर्तमान क्षण में महसूस हो रही है, और मेरे भीतर इस ध्यान साधना से, नाद साधना से मैं अपने भीतर की इस दिव्य चक्षु से अपने आप को देख रहा हूँ। मेरा पूरा शरीर उस दिव्य चक्षु की रोशनी में जगमगा रहा है। मैं तमस गुण से, रजस गुण से, सत्व गुण से, शुद्ध सात्विक गुण से परे होकर निर्गुण स्थिति में अपने आप को पा रहा हूँ, प्रसारित कर रहा हूँ। मैं निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, निरंजन हूँ, शाश्वत हूँ, ब्रह्म हूँ, परम हूँ। मेरी सांसों की जो ध्वनि है वही मेरा अंतर्नाद है। अपने भीतर उसी अंतर्नाद को सुनिए। ये नाद साधना, अंतर्नाद
आपके कण कण को, सोए हुए कण कण को जगा रहा है। आपका जिह्वा चक्षु, आपके भीतर रोशनी, किस किस चक्र में किस किस तरह की रोशनी दिख रही है, किस किस तरह का रंग दिख रहा है, एक बार देखिए। मूलाधार चक्र में किस तरह का रंग है, किस तरह की वाइब्रेशन है। कहीं पैरों में दर्द है, कहीं मांसपेशियों में दर्द है, कहीं कमर में दर्द है, तो मूलाधार चक्र को हमें और मेहनत करके खोलना है। स्वादिष्ठान चक्र, नाभि से नीचे के हिस्से को देखिए। किस तरह का रंग है, किस तरह की तरंगे हैं। भारीपन है, हल्कापन है, दर्द है। किस तरह की वाइब्रेशंस महसूस हो रही है। नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, किस तरह का रंग है और किस तरह की तरंगे। कितने ही तरीके से हमने अपने भीतर अलग अलग तरह के भाव उस खाने के माध्यम से, विचारों के माध्यम से अपने इस मणिपुर चक्र को, अहंकार शरीर को देते हैं। छोटे से छोटा अहंकार भी हमें यहाँ पर खत्म करना है, ताकि मैं शरीर रूप से अपने सारे अंगों को स्वस्थ कर सकूं। अनाहत चक्र, मेरे दिल के चारों कमरे, चारों कोने खाली होने चाहिए। कोई बुराई नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं किसी से। आनंद की स्थिति, शांत अनाहत, जब पूरे तरीके से शांति आ जाए, साइलेंस आ जाए, मौन साधना आ जाए, विशुद्धि चक्र, कितने ही प्रतिशत आज लोग थायराइड की बीमारी से पीड़ित हैं। अपने वाणी की वजह से वो अपने शब्दों में सत्यता नहीं, धर्म नहीं, शुद्धता नहीं, अलग अलग तरह के भावों से इकट्ठे होकर हमारे ये जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो अपना शुद्ध स्वरूप खो देते हैं। किस तरह के कलर दिखते हैं। फिर आज्ञा चक्र, दोनों आंखों के बीच में हमारा तीसरा आंख, जहां पर हमें स्थित होना चाहिए, बैठना चाहिए। किस तरह के कलर दिखते हैं, किस तरह का भाव आता है। सुबह शाम साधना करके अगर अहंकार आता है तो उसको छोड़ना है। ज्ञान चक्षु खुलता है, अहंकार आता है तो उसको छोड़ना है।
हमारे स्वभाव में विनयता, नम्रता, ह्यूमिलिटी और फिर सहस्रार। कितने ही हमारे कमल पत्रों की तरह हमारे भी कितने ही दरवाजे खुल जाते हैं जब हम नाद साधना, अर्धनारीश्वर अखंड साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। सारे दरवाजे ऊपर के ब्रह्मांड के खुलने लगते हैं और इसीलिए तो हम आए हैं। अपने ही इस संसार में, परिवार में रहते हुए हम निर्वाण के लिए आए हैं। हम अपने चारों तरफ जो परम आत्माएं हैं उनका नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आकर हमें जो ऊर्जा दी, जो संगीत दिया, जो संगीत साधना की शक्ति दी। तहे दिल से, प्रेम से हम अपने सभी उन दिव्य आत्माओं को नमन करते हैं। अपने परिवार के, पूर्वजों के, देवी देवताओं के सभी को नमन करके नतमस्तक हैं कि हमें इतना बड़ा स्वरूप हमें अपने आप के बारे में दिखाया। हमारा जीवन भी छोटा सा नहीं है, बहुत विस्तार में जीवन है। हम अपने आप को सिर्फ इन 2 आंखों से एक परिवार में छोटी सी जगह पर देख रहे थे, लेकिन आज हम पूरे ब्रह्मांड के हैं, पूरे विश्व में शरीर है। अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति प्रेम, सांस आ रहा है और जा रहा है। आखिरी 1 मिनट। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाकर अपनी आंखें खोलिए। क्लैपिंग कर लीजिए। पानी पी लीजिए, पानी पीना है तो। तो कैसा लग रहा है? तो आज हम 3 शक्तियों की बात करेंगे। तो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें और
एक सूक्ष्म अध्ययन के तरीके से देखें तो 3 शक्तियाँ हमारे पास हैं। पूरे ब्रह्मांड में 3 शक्तियाँ होती हैं। और जो मैं पुस्तक है ईथरिक डबल, जो पुस्तक है ऑर्थर ई पॉल की, उसी के अंदर से मैं ये 3 शक्तियों की बात कर रही हूँ। इन्होंने कहा कि हमारे पास हमारे चारों तरफ 3 शक्तियाँ मौजूद होती हैं। सबसे पहली है कुंडलिनी शक्ति। अगर हम अपने प्रति सोए हुए हैं तो कुंडलिनी भी सोई हुई है। वो किसी योग से भी नहीं जागेगी। वो जागेगी जब आप एक-एक क्षण के प्रति, अपने जीवन के प्रति जागरूक होंगे। ये कुंडलिनी शक्ति है हमारी बीज रूपिणी, यानी कि सुषुप्त सोई हुई है वो। लेकिन जैसे-जैसे हम ध्यान साधना में आते हैं, वो जागने लगती है। आपके अंदर से एक जागृति होती है, नहीं मेरे को अभी उठना है 4:15 बजे। तो वो जो जागृति आती है वो कुंडलिनी है। तो हमें ये जागृति आएगी, नहीं अभी तो हमें बोलना नहीं है, अभी तो हमें 24 घंटे में 2 मिनट का या हमें 20 मिनट का मौन साधना करना है, नहीं अभी जागृति आ गई है। तो जैसे ही वो उत्तेजना आने लगती है, तो वो क्या है, वो कुंडलिनी शक्ति है। जैसे पेड़ की जो जड़ होती है, अगर आपने देखा है पेड़ का अगर एक साइड से जड़ बिल्कुल निर्जीव हो जाए, ना काम करे, तो क्या होता है, उस साइड की जो ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। सेम इसी तरीके से हमारे शरीर के भीतर भी वो जड़ की तरह समाई हुई है। एक-एक न्यूरॉन्स के अंदर, एक-एक नाड़ी तंत्र के अंदर वो कुंडलिनी समाई हुई है। जहाँ पे भी हम सोए रह गए, वहाँ पे हम सोए ही रह गए। फिर बाद में जब हम 70 साल के हो जाते हैं, 60 साल के होते हैं, तब हमें ध्यान आता है, अच्छा हमें तो ये काम कर लेना चाहिए था। हमें तो अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, अभी तो करा नहीं है। हमें अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, पति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। वो फिर याद नहीं रहता, सोए रहते हैं। हमारा कोई भी पक्ष सोया हुआ ना हो, यही कुंडलिनी है। कुंडलिनी वो हठ योग में जो हम पढ़ते हैं, बहुत अध्ययन किया इसके ऊपर पिछले मैंने 20-25 सालों में। नहीं समझ आ रहा था, लेकिन एक दिन जब मेडिटेशन में बैठी और मुझे कुंडलिनी का पता लगा, तब मुझे ये जागृति आई कि कुंडलिनी वो है जहाँ पे, जिस आधार पे हम सोए रहते हैं। कई बार होता है हम जागृत नहीं होते, काम पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा घर में, हम नहीं जागृत होते, लेकिन जागृति चाहिए। घर का कोना-कोना साफ होना चाहिए। हर तरीके से जागृति। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में रेत ना आए, अंदर से मतलब साफ-सुथरा रहे, मेड चली जाएगी और हम कमरे दरवाजे बंद रख देंगे, ना पर्दे हटाते, ना दरवाजे खोलते, ना खिड़कियाँ खोलते। कहाँ से कुंडलिनी जागेगी? कुंडलिनी जगानी है तो हमें दरवाजे, खिड़कियाँ सब खोलने पड़ेंगे, हाथ से झाड़ू दे दो। लेकिन बहुत सारे घरों में इस तरह का फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन कितना सारा है। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। हम सोचते हैं फिर से ना झाड़ू देना पड़ जाए, खोलो सारे दरवाजे। हवा का आर-पार वाइब्रेशन कैसे आएगी? ब्रह्मांड की ऊर्जा आएगी कैसे? तो ये कुंडलिनी शक्ति है जो हमें जगानी है। एक पैर में दर्द है, वाइब्रेशन नहीं पहुँच रही है, तो सोए हुए हैं। कई बार हम एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, ध्यान ही नहीं रहता है। कई बार हम इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता। तो कुंडलिनी शक्ति का मतलब है कि एक-एक कण-कण को जगाना, अपने शरीर के प्रति अपनी उत्तेजना को। जब आप नहाते हैं तो अच्छी तरह रगड़-रगड़ के नहाएँ, ना आप बॉडी की मालिश करें। कोई तेल की ज़रूरत नहीं, साबुन की ज़रूरत नहीं, है तो फिज़ूल की बातें हैं। टोटल फिज़ूल की बातें हैं कि ये कर लो, वो कर लो। नहीं, आपके हाथ में खुद में ऊर्जा है। आपके शरीर में जो आप खाते हैं उसी से वो वोलेटाइल ऑयल अंदर आते हैं। आपके अंदर खुद के अंदर तेल है। वो तेलीय कण आपके खुद के अंदर मौजूद है। पर हमें वो चीज़ें पता नहीं लगती क्योंकि हम सोए रहते हैं। कुंडलिनी को जगाना है, खुद जागना है, यही शक्ति है। फिर है दूसरी प्राण शक्ति। जो प्राण शक्ति है वो जब
जड़ से तना बनने लग जाए, जब हम अपने सांसों के प्रति जागरूक हो जाएं। प्राण शक्ति जो सांस चलती रहे, जैसे कई बार होता है हम पता नहीं कौन से विचारों में बैठ जाते हैं तो सांस ही रुक जाता है, पता ही नहीं लगता कि सांस आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो सो गए हम अपने प्राण के प्रति। वो सांस कहीं अंदर फीलिंग्स में जाके कहीं लिवर में कोई प्रॉब्लम पैदा कर देता है, कहीं पेनक्रियाज में प्रॉब्लम पैदा कर देता है, कहीं नीचे के हमारे छोटी आंत में बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम पैदा कर देता है। क्यों? हमें अपनी सांसों के प्रति जागरूक रहना है। ये शक्ति है प्राण शक्ति, महायोगिनी, जो हमें जीवन देती है, जीवनीय शक्ति। नीचे की कुंडलिनी शक्ति जो सुषुप्ति है और ऊपर की फिर जीवनीय शक्ति है, और एक है फूहट शक्ति, जिसको कि जो हम बोलते हैं बीज रूपिणी, स्वरूपिणी। स्वरूपिणी शक्ति वो होती है जो हमारा बार बार हमारा हर समय हमारा स्वरूप बदल रही है। छोटे से बच्चे थे हम, फिर हमारा स्वरूप बदल गया, फिर हम बड़े हो गए, युवा हो गए, अभी हम वृद्ध अवस्था की तरफ हैं, अभी हमारी उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल हो रही है। स्वरूप बदलना, स्वरूपिणी, फोहट, 3 शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में हैं, और इसी की वजह से पूरा ब्रह्मांड अपना सृष्टि क्रम पूरा चलाता है। सभी देवता, सभी देवियां, सभी मास्टर्स इस तीनों शक्तियों से बंधे हुए हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जहां पे हम ये जो 3 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान और मणिपुर, बार बार अपनी नाद से उसको जगाना है ताकि कुंडलिनी जाग जाए। और प्राण शक्ति जो हमारा हृदय है, हमारे लंग्स हैं, यहाँ पे प्राण आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इतनी जागृति के साथ हमें ये नाद साधना करनी है। और पल पल हम क्षण क्षण जो बदल रहे हैं, स्वरूप बदलता है। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो हमारे चारों तरफ जो ब्रह्मांड की शक्ति विद्यमान है, जो हम सांस से ले रहे हैं, उससे हमारा पंच तत्व भूत जो बदलता है, जो पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, जो हम बार बार बदल रहे हैं अपने आप को, वो है स्वरूपिणी, वो है फूहट। तो इतना ये गहरी जो शक्तियां हैं, इनको जब हम नाद साधना करते हैं तो हमें जागरूक अवस्था में रह के अपनी सांसों के प्राण शक्ति के प्रति जागरूक रहना है, कुंडलिनी को जगाना है। देखो अंदर से कहीं मूलाधार चक्र पे कहीं सोए तो नहीं हुए हम, उन वाइब्रेशंस को महसूस करो, राइट में, लेफ्ट में, आगे पीछे, चारों तरफ मूलाधार चक्र में अंदर ही अंदर देखो कि कहाँ कौन सा अंग सोया हुआ है मेरा, कौन सा कण सोया हुआ है, जगा लो उसको। तो कल से हमारे जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो ये डिटेल में बताना बहुत जरूरी है कि 10 दिन हम पूरे तरीके से जागरूक अवस्था में होके अपनी कुंडलिनी को जगाना है अपने आप। ज्यादा विस्तार से सुबह हम जब ध्यान साधना में होते हैं तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको जागरूक होना है। स्वादिष्ठान में चारों तरफ देखो, अपने प्रजनन संस्थानों में कहीं कोई गांठ तो नहीं है, कोई ऐसा कोई सिस्ट तो नहीं बनी हुई, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, किस तरह का कोई भारीपन तो नहीं है। जैसे हम किसी मोटी चीज को ऐसे डंडा लगाते हैं तो आवाज नहीं आती, और जब अंदर से सारी चीजें खुल जाती हैं तो आवाज आने लगती है, ढम आवाज आती है। तो अंदर ही अंदर उन वाइब्रेशंस को, उन कुंडलिनी को जो कहीं सोई हुई है, उसको जगा लो। दूसरे नंबर पे फिर मणिपुर, पूरे अपने नाभि के चारों तरफ देखो, क्योंकि नाभि इतना इम्पोर्टेंट है, जहां से हम अपनी सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़े हुए होते हैं। यहीं से हमारे सूक्ष्म शरीर की स्पाइन सिल्वर कोड शुरू होती है। तो वो हमें जगाना है उसको, ये कुंडलिनी है, और सांस के माध्यम से हम उसको जगा रहे हैं। और जगाने के साथ साथ हमारे जो कर्म बीज कहीं कहीं पड़े हैं, उनको खोल के अपने आप वो जल रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। और स्वरूपिणी यानी कि फूहट जो शक्ति है, वो इसको बदल रही है। कर्म खत्म ही हो गए, खत्म हो गया मन शरीर, कारण शरीर, हम अपने विश्व में शरीर में आ गए, क्रिस्टलाइन बॉडी। आने वाला समय हमारा क्रिस्टलाइन बॉडी का होगा, भूख कम हो जाएगी, प्यास कम हो जाएगी, साधना में ही रहेंगे। सतयुग में बहुत सारे
जितने भी मास्टर्स हैं वो साधना में ही अपनी भूख प्यास को बुझाते थे। अभी ये भागा दौड़ी, नौकरी, पेशा, ये सब धीरे-धीरे आप देख रहे हो कोरोना पीरियड में ये सब बदलाव आ रहा है। जैसे कल मैडम बता रही थी कि कोरोना तो हमारे लिए दिव्य स्वरूप है। ये सब चीज़ें खत्म हो रही हैं और आप खुद भी देख रहे हैं। हमारे साधन सीमित होते जा रहे हैं, भूख कम होती जा रही है। तो ये तीनों शक्तियों का जब हम कल नाद साधना शुरू करेंगे, कल से लेके 10 जब तक दशहरा है, तब तक हमें अपनी इन तीनों शक्तियों को ध्यान में रखना है। जो कुंडलिनी शक्ति है, जो सोई हुई शक्ति है, उसको जगाना है। प्राण शक्ति है, उसके प्रति जागरूक रहना है। और जो स्वरूपणी है, जो स्वरूप बदलती है हमारा, बचपन से लेके बुढ़ापा और बुढ़ापे से फिर मृत्यु और मृत्यु से फिर जन्म, ये जो स्वरूप बदलने वाली शक्ति है फूहड़, इसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना कि हमारा स्वरूप बदल रहा है, तो उसके प्रति भी जागरूकता रहनी है चाहिए। ओके, तो अब हमारा समय क्या हो गया है? प्रकृति का, मजे करने का, मुस्कुराने का, है ना? जो प्रकृति में जो शक्तियां हैं, ये तीनों शक्तियां हैं जो बढ़ती रहती हैं। पत्ते पकते हैं, फिर झड़ जाते हैं, फिर वही पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। सब पूर्ण है। पत्ता झड़ भी गया, नीचे भी मिल गया, तो भी ब्रह्मांड पूर्ण है। हम मर भी गए तो भी पूर्ण है, जीवन में आ गए तो भी पूर्ण है। तो ये पूर्णता तो हमें संपूर्णता समर्पण महसूस करना है। ओके, तो हाँ, अब हम जाते हैं और मजे करते हैं, बाहर गुनगुनाते हैं, अपनी नाद साधना को जारी रखते हैं। चिड़ियों की आवाज सुनते हैं, उनका देखो नाद कैसा है, उनको सुनो आप। कभी कभी चिड़िया बन के देखो। बत्री सर कई बार बोलते हैं, मेंढक बन के देखा है कभी तुमने? तो मेंढक बनते ही नहीं, हम चिड़िया बनते ही नहीं, तो कोशिश करो कि उनको देखो आप। ओके, बाय, टाटा, कल सुबह मिलते हैं।